आज हम आपको जो इमारत दिखाने जा रहे हैं वो एक मकबरा है। इस मकबरे को बादशाह ने खुद अपने हाथों से बनवाया था, लेकिन क्या उसको पता था कि ये मकबरा खुद वो अपने लिए ही बनवा रहा है। उस बादशाह की बड़ी ही दुखद मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की, और इस मकबरे में गयासुद्दीन दफन है। आइए इसके इतिहास और निर्माण से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपको देते हैं। 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले गयासुद्दीन तुगलक का किला नुमा मकबरा दक्षिणी दिल्ली में विशाल तुगलकाबाद किले के पास बना है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का मकबरा एक पंचकोड़ी किले बंद परिसर के बीच में मौजूद है, जिसमें बुर्ज और मीनारे हैं। दिखने में ये एक मकबरे से ज्यादा किला लगता है। इस मकबरे का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने खुद करवाया था, जबकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत होने वाली है। 1325 ईस्वी में बंगाल पर कब्जा करने के बाद दिल्ली लौटते वक्त तुगलक की अचानक मौत हो गई थी। वो अपने सबसे बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की दी गई पार्टी में शामिल हुआ, और जिस मंच पर गयासुद्दीन तुगलक थे वो टूट गया। बादशाह और उसके छोटे बेटे की इसमें मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पूरी साजिश मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी अपने बाप को मारने की। ये मकबरा खास तुगलक शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। एक गुंबद वाले मकबरे का आधार चौकोर है और इसकी दीवारें बलुआ पत्थर से बनी हैं। विशाल सफेद संगमरमर का गुंबद एक अष्टकोणी ड्रम पर टिका हुआ है और इसे एक खूबसूरत कमल के आकार जैसे कलश से सजाया गया है। हालांकि यहाँ आपको नक्काशियाँ कम देखने को मिलेंगी, लेकिन लाल बलुआ पत्थर पर सफेद संगमरमर की जड़ाई बहुत ही खूबसूरती से की गई है। मकबरे में 3 मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं और चौथी तरफ पश्चिम की ओर एक मेहराब है। मकबरे के अंदरूनी हिस्से में 3 कब्रें हैं। पहली कब्र गयासुद्दीन तुगलक की है, दूसरी उनकी पत्नी और तीसरी उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की है। वहीं इस परिसर के उत्तर पूर्वी बुर्ज के पास अलाउद्दीन खिलजी के भरोसेमंद सेनापति जफर खान का मकबरा है। अष्टकोणी आकार की संरचना में एक संगमरमर का गुंबद भी है। ये तुगलक के मकबरे से लगभग 1/4 सदी पहले का है, क्योंकि जफर खान की मौत 1299 ईस्वी में हो गई थी। जफर खान के मकबरे को तुगलक के किला नुमा कैंपस में शामिल किया गया जब इसको बनवाया गया था। पंचकोड़ी किले के चारों कोने पर गोलाकार बुर्ज हैं, जबकि 5वें कोने पर एक खुला हुआ मंडप है। अंदर की तरफ किले की दीवारों पर छोटे कमरों के मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं। इनमें एक खुले मंडप के बाईं ओर गयासुद्दीन तुगलक के पसंदीदा कुत्ते की एक छोटी सी कब्र भी मौजूद है। दीवारों के साथ कुछ कोठरियां और सुरंगें भी यहाँ पर नजर आती हैं, जो बाहर के रास्तों में खुलती थीं, जिन्हें अब लोहे की ग्रिल वाले गेटों से बंद कर दिया गया है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।